नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख झीलें, ताल, झरने और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी ने कराए हैं या यूके पीएससी ने कराए हैं, उन परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है। तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। 1 या 2 नंबर दोस्तों आपके इस वीडियो से पक्के यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले परीक्षा आपकी पुलिस कांस्टेबल की होने वाली है। पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का होगा, उसके बाद खनिज सहायक का एग्जाम होगा, फिर दरोगा, बंदी रक्षक, दोस्तों और भी एग्जाम आगे को होते रहेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में हैं? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या रुद्रप्रयाग? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हों या ताल हों, पर्वत हों, ग्लेशियर हो, सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे चमोली जनपद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अरवा ताल किस जनपद में स्थित है? अरवा ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको मिलेगा चमोली जनपद में। तो ये आपको याद रखना है, अरवा ताल दोस्तों चमोली में है। एक ही ताल दोस्तों इस तरह से आ सकता है, जैसे सुकुंडा ताल किस जनपद में है? जल्दी से दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, अभी प्रश्न आने वाला है, तब तक लिख दीजिए सुकुंडा ताल किस जनपद में है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी दोस्तों अगर मैं आपको चमोली के 8 या 10 ताल यहाँ पर बताऊँ, इसलिए दोस्तों प्रश्न यहाँ पर सभी के लिए बने हुए हैं अलग अलग, तो यहीं पर हम देख लेते हैं इन्हें। अगला है, मणिभद्र ताल निम्न में से है किस जिले में? तो मणिभद्र ताल दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा चमोली जनपद में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। मणिभद्र ताल दोस्तों चमोली में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉप फॉल निम्न में से किस जिले में है? तो लॉन्ग स्टॉप फॉल भी दोस्तों हमारा किस जिले में है? चमोली जनपद में है। ये आपको मोहजवानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिद्धताल मणिभद्र ताल दोस्तों किस जिले में है? ये हो जाएगा चमोली जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अगर आपने परीक्षा वाणी बुक पढ़ी हुई है, आपका यहाँ पर जबरदस्त रिवीजन हो रहा होगा। सिद्धताल दोस्तों चमोली में है। मिस्ट्री लेक के नाम से प्रसिद्ध है भीमताल, रूपकुंड, नैना झील? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिस्ट्री लेक के नाम से प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूपकुंड। रूपकुंड नरकंकालों की खोज दोस्तों 1942 में हुई थी। आर माधवन के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। जबकि दुनिया की नजरों में लाने का श्रेय दोस्तों जाता है स्वामी पूर्णानंद को, ये नाम आपको याद रखना है। मिस्ट्री लेक, नरकंकाली ताल, मायावी झील दोस्तों ये सभी इसके नाम हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा रूपकुंड, जो कि स्थित है कहाँ? चमोली में। अगला प्रश्न है, वसुंधरा जलप्रपात स्थित है? तो वसुंधरा जलप्रपात दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा चमोली में। तो ये आपको याद रखना दोस्तों अलकनंदा नदी पर है, बिल्कुल याद रखेगा, अलकनंदा पर है वसुंधरा जलप्रपात, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, काकभुसुंडी ताल किस जनपद में है? दोस्तों जो ये काकभुसुंडी ताल है, ये आपको मिलेगा चमोली जनपद में। हाथी पर्वत के दोस्तों ये समीप है, जोशीमठ में। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। अगला प्रश्न है, नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड झील है। दोस्तों इस बार 2022 में नंदा राज्यात यात्रा भी हुई है, तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव दोस्तों जो होमकुंड झील है, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगी चमोली में। आपको दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित बताना है कि जिस स्थान पर कुमाऊं और गढ़वाल के लोग मिलते हैं, वहां पर दोस्तों उस स्थान का नाम क्या है जहां पर कुमाऊं और गढ़वाल के लोग मिलते हैं, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद में स्थित झीलें हैं? तो चमोली में दोस्तों बेनीताल है, नरसिंह ताल है,
बिरही ताल है दोस्तों, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? चमोली जनपद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चमोली में स्थित किस ताल को क्षीर सागर कहा जाता है? लिंगा ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, सतोपंत ताल। दोस्तों ये जो सभी के सभी ताल यहाँ पर प्रश्न में हैं, ये सभी के सभी ताल दोस्तों चमोली जनपद में हैं। इन्हें भी याद रखिएगा। आ सकता है कि मणिभद्र ताल कहाँ है, लिंगा ताल कहाँ है, सिद्ध ताल कहाँ है, तो प्रश्न बनने की इस तरह से भी संभावना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सतोपंत ताल को कहा जाता है क्षीर सागर। तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फूलू की घाटी कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान है दोस्तों, आंख बंद करके आप इस प्रश्न का उत्तर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, फूलू की घाटी दोस्तों हमारा कहाँ पर है? चमोली में है। फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों स्थापना हुई थी 1982 में और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 14 जुलाई 2005 को। ये भी आपको मोह जवानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, फूलू की घाटी के मध्य में स्थित ताल है सिद्ध ताल, आचरी ताल, लिंगा ताल या फिर बी और सी दोनों? दोस्तों फूलू की घाटी के बीच में आचरी ताल और लिंगा ताल दोस्तों दोनों हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुकताल एवं झलताल किस जनपद में है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, सुकताल एवं झलताल दोस्तों ये आपको मिलेंगे चमोली जनपद में, चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमी की मंगरी, भादो की मंगरी जलधारा कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये है पौड़ी में। बिल्कुल याद रखिएगा, पौड़ी में है भीमी की मंगरी और भादो की मंगरी। दोस्तों पटवारी में आपका चयन हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे भीमी की मंगरी जलधारा, ये हो जाएगा पौड़ी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दुग्ध ताल किस जनपद में है? दुग्ध ताल दोस्तों किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पौड़ी में, पौड़ी में। तो ये आपको जरूर से याद रखना है, पौड़ी में है, पूछा गया था एग्जाम में। तो जॉब लगने के बाद दोस्तों जिस भी जनपद में आपकी ड्यूटी रहेगी, तो जो जो आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों उसे जरूर से देखिएगा। जो आपने पढ़ा हुआ है असल में दोस्तों वहाँ जाकर उसका आनंद आपको जरूर से लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ताराकुंड किस जिले में है? ताराकुंड दोस्तों किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये भी है हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाली में स्वभुल्ला ताल स्थित है दोस्तों एक किसके समीप है? देवलगढ़, दुगड्डा, कड़वाश्रम या लैंसडाउन? दोस्तों ये लैंसडाउन के समीप है, लैंसडाउन में ही है, क्योंकि दोस्तों इसका गढ़वाल रेजिमेंट ने निर्माण कराया था। तो ये हो जाएगा लैंसडाउन में। जबरदस्त है। अगला प्रश्न है, मैसी जलप्रपात किस जनपद में है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। मैसी जलप्रपात दोस्तों ये मौसी जलप्रपात अपना देहरादून में है, मसूरी के पास। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हार्डी प्रपात या हार्डी फॉल निम्न में से है? दोस्तों ये भी आपको देखने को मिलेगा देहरादून मसूरी में, हार्डी प्रपात या हार्डी फॉल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भट्टा फॉल कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान है सभी बच्चों के लिए दोस्तों, भट्टा फॉल भी स्थित है हमारा देहरादून मसूरी में। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों वो भी दे सकते हैं जो समूह एग्जाम की तैयारी नहीं करते। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टाइगर फॉल एवं शिखर फॉल किस जनपद में है? तो टाइगर फॉल एवं शिखर फॉल दोस्तों ये भी आपको मिलेंगे देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। शिखर फॉल देहरादून में है और शिखर स्टडी पॉइंट दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गरुड़ चट्टी एवं फूल चट्टी नामक झरना स्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ये दोस्तों है ऋषिकेश में। अब ऋषिकेश भी दोस्तों 3 जिलों से लगा हुआ है, जैसे कि दोस्तों एक पौड़ी से भी लगता है, हरिद्वार से भी दोस्तों लगता है, और देहरादून में तो खैर स्थिति है ऋषिकेश। इसके अलावा दोस्तों टिहरी से भी लगता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा गरुड़ चट्टी फूल चट्टी झरना दोस्तों ये है ऋषिकेश में। किमोनो फॉल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों ये है चकराता देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मोईगढ़ झरना एवं मैसी जलप्रपात स्थित है। दोस्तों ये मैसी मौसी अभी आया था दोस्तों, ये हैं देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
दोस्तों हम चमोली से आ चुके हैं देहरादून में। अभी हम दोस्तों सारे जनपदों की हम सैर करने वाले हैं झीलें, तालें और झरने के माध्यम से। तो आपको दोस्तों अंत तक बने रहना है। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कांसरो ताल दोस्तों देहरादून में है, जी हाँ बिल्कुल सही है। गौतम कुंड दोस्तों ये भी देहरादून में है, जी हाँ ये भी हमारा सही है। चंद्रबाड़ी ताल दोस्तों देहरादून में है। जो चंद्रभागा नदी दोस्तों आपने नाम सुना ना, चंद्रभागा, वो नदी दोस्तों इस चंद्रबाड़ी ताल से ही निकलती है, उद्गम होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर ये सभी के सभी बिल्कुल हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है डांग बुगड़िया जलताल किस जनपद में है? डांग बुगड़िया ताल दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में कुछ दोस्तों स्पेशल ताल अगर आपको पता हो जो किसी ने नहीं सुने हैं तो वो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बकरी ताल दोस्तों कहाँ है? ये आपको मिलेगा उत्तरकाशी में। कोई भी दोस्तों आपको ताल पता हो खतरनाक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है यम ताल कहाँ स्थित है? जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है। तो यम ताल दोस्तों हो जाएगा बर्फ से ढका रहता है, टिहरी में है। अगला प्रश्न है अप्सरा या अचरी ताल किस जनपद में है? जल्दी से यहां पर आपको बताना है। अप्सरा या अचरी ताल दोस्तों ये है टिहरी जनपद में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा निम्न में से कौन सी झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है? दोस्तों ये कौन सा ताल है? महासर ताल, जिसे कि दोस्तों कहा जाता है भाई बहन ताल। तो महासर ताल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीमताल दोस्तों नैनीताल में है, भीमताल। और नचिकेता ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है। यमताल दोस्तों ये भी टिहरी में है। अगला प्रश्न है टिहरी जनपद में स्थित ताल है महासर ताल, भाई बहन ताल, भिलंग ताल, भिलंगा नदी बहती है टिहरी में तो ये भी है। मंसूर ताल दोस्तों ये भी टिहरी में है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है, ये यहाँ पर दोस्तों बताना है। ये हो जाएगा सहस्त्र ताल, जो कि दोस्तों स्थित है टिहरी गढ़वाल में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों हम टिहरी पहुंच गए हैं, इसके बाद उत्तरकाशी जाने वाले हैं। भिलंग ताल दोस्तों टिहरी में है। यहाँ पर बताना है कि सही युग्म का चयन करें। भिलंग ताल दोस्तों टिहरी में है। जराल ताल दोस्तों टिहरी में है। महासर ताल दोस्तों टिहरी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? भाई बहन का ताल दोस्तों कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासर ताल। द्रौपदी ताल टिहरी में है, मंसूर ताल टिहरी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महासर ताल। अप्सरा ताल दोस्तों ये भी वही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? जबरदस्त लगता होगा ना ये दोस्तों ताल है यम ताल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। खतलिंग ताल, भिलंग ताल, जराल ताल दोस्तों ये सभी टिहरी में है। अगला प्रश्न है कैंपटी फॉल कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये टिहरी में है, मसूरी के समीप। मसूरी के समीप दोस्तों ये टिहरी में है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा किस वर्ष टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग हिमनद को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रैक ऑफ द ईयर दोस्तों सबसे पहले 2015 में घोषित किया गया था दियारा बुग्याल को। फिर 2016 में दोस्तों घोषित किया गया था ब्राह्मी ताल को। ब्राह्मी ताल भी दोस्तों उत्तरकाशी में है। दियारा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में है। इसके अलावा दोस्तों 2019 में घोषित किया गया था, वो भी उत्तरकाशी में है, देवक्यारा बुग्याल। देवक्यारा बुग्याल दोस्तों कहाँ है? एक नंबर के लिए आ सकता है, उत्तरकाशी में है, जिसे कि दोस्तों घोषित किया गया था ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 में। 2018 में दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था नामिक ग्लेशियर। प्रश्न आ सकता है कि नामिक ग्लेशियर किस जनपद में है? तब आप बताएंगे पिथौरागढ़। दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था कि द्रोणगिरी पर्वत को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? दोस्तों उसका सही उत्तर है 2017 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिव्य सरोवर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों बिल्कुल आसान है। दिव्य सरोवर दोस्तों
ये हो जाएगा हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। देवरिया ताल दोस्तों एक नंबर के लिए आ सकता है कि देवरिया ताल कहाँ है दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग में। पधाड़ी ताल दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में। भेंक ताल दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में। ये सभी के सभी दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पार्वती ताल किस जनपद में है। दोस्तों आपको पिथौरागढ़ में बहुत कम ताल देखने को मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्वती ताल दोस्तों, ये है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, सुकुंडा ताल किस जिले में है। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, आ गया है प्रश्न। सुकुंडा ताल दोस्तों ये है बागेश्वर में। बिल्कुल याद रखेगा, कुछ कुछ प्रसिद्ध ताल हैं जैसे सुकुंडा ताल बागेश्वर में, पार्वती ताल पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा जनपद से संबंधित दोस्तों ताल अभी आने वाला है, तब तक उसका नाम भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो बार बार आता है एग्जाम में। अगला है, भिटाव जलप्रपात निम्न में से है। दोस्तों जो ये भिटाव जलप्रपात है ये है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, बैजनाथ झील किस जनपद में है। दोस्तों ये कुमाऊं जनपद की पहली कृत्रिम झील है और ये है बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है। इछाड़ी बांध टॉन्स नदी पर, टिहरी बांध, भागीरथी और भिलंगना, जामरानी बांध कोला नदी पर, किसाऊ बांध दोस्तों ये भी टॉन्स पर ही है। ये हो जाएगा टिहरी बांध का दोस्तों नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। बिल्कुल याद रखेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोलीढेग झील का निर्माण किया गया है। दोस्तों ये लोहाघाट के समीप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहाघाट चंपावत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। श्यामला ताल दोस्तों चंपावत में है, नौकुचिया ताल, भीमताल या सूखा ताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भीमताल, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये विंसर ईयर बुक में हमने कल भी देखा था। निम्न में से असुमेलित है गगास जलाशय। गगास जलाशय दोस्तों ये गगास नदी अल्मोड़ा है। जी हाँ बिल्कुल सही है। सूर्यधार बैराज दोस्तों जाखन नदी देहरादून, बिल्कुल सही है। थेरकोट झील दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया। डोडी ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, पांचकंडी बया ताल उत्तरकाशी, केदार ताल उत्तरकाशी, नचिकेता ताल उत्तरकाशी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नचिकेता ताल, संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है नचिकेता ताल। अगला प्रश्न है, गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है। सरताल, केदार ताल, भरासण ताल, रोहिसाडा ताल। दोस्तों ये सभी के सभी उत्तरकाशी में हैं और गंगोत्री के समीप दोस्तों थलैया पर्वत श्रृंखला पर है केदार ताल। बिल्कुल आपको याद रखना है, और इसी केदार ताल से दोस्तों निकलती है केदार गंगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित गर्म पानी का ताल है। डोडी ताल दोस्तों 6 कोनों वाला ताल है। लामा ताल उत्तरकाशी में है, खीड़ा ताल उत्तरकाशी में है, पांचकंडी बया ताल उत्तरकाशी में है, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। अब इनमें से आपको बताना है गर्म पानी का ताल, ये हो जाएगा दोस्तों पांचकंडी बया ताल। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में स्थित ताल है। दोस्तों खेड़ा ताल उत्तरकाशी में है और रोहिसाडा ताल उत्तरकाशी में है, भरासण ताल उत्तरकाशी में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उगते हैं। दोस्तों जबरदस्त ताल है, प्रश्न आ सकता है कि मंगलाचू ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो ये हो जाएगा मंगलाचू ताल। दोस्तों ये है, अगर इसके आप पास जाएंगे वहां दोस्तों या तो आप ताली बजाएंगे या फिर सीटी बजाएंगे और आप देखेंगे कि दोस्तों ताल में बुलबुले उठने लगते हैं। जबरदस्त ताल है ये दोस्तों, उत्तरकाशी में है। मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी, काढ़ा ताल उत्तरकाशी, रुइंसरा ताल उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी झरना दोस्तों नाम देखकर रुद्रप्रयाग नहीं करना है। अगला है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की जन्मभूमि कौन सा ताल माना जाता है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, यह है डोडी ताल उत्तरकाशी, मंगलाचू ताल उत्तरकाशी, भरासण ताल उत्तरकाशी, नचिकेता ताल उत्तरकाशी।
दोस्तों ये आज ही के आज आपको याद हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 2-2 3-3 बार पढ़ रहा हूँ। सभी ताल आपको याद हो जाए, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर गलती होगी दोस्तों चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती होगी तो वो कतई नहीं चलेगा। मंदाकिनी झरना एवं खराड़ी झरना स्थित है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अस्सी गंगा का उद्गम किस ताल के समीप से होता है? लामा ताल, डोडी ताल, मंगलाचू ताल, भ्राषण ताल। दोस्तों ये जो सभी के सभी ताल हैं ये उत्तरकाशी में हैं। अस्सी गंगा दोस्तों निकलती है डोडी ताल से। डोडी ताल दोस्तों अगला प्रश्न आ ही रहा है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। लामा ताल स्थित है, लामा ताल दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल स्थित है दोस्तों, ये है डोडी ताल, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि अस्सी गंगा का उद्गम डोडी ताल से और डोडी ताल 6 कोनों वाला है, तो यहीं पर ये प्रश्न आ गया है। बाकी लामा ताल, काणा ताल, भ्राषण ताल दोस्तों सभी के सभी ताल हैं उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, काणा ताल किस जनपद में है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में है। मंगलाचू ताल स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी में है। अभी हमने इसकी विशेषता देखी थी, ताली या सीटी बजाएंगे दोस्तों, यहाँ क्या उठेंगे? बुलबुले। अगला प्रश्न है, डोडी ताल किस जनपद में है दोस्तों? उत्तरकाशी में है। बिल्कुल आसान है, याद रखेगा। तो अभी हम उत्तरकाशी की सैर कर रहे हैं यहाँ पर। अगला है, मनेरा ताल किस जनपद में स्थित है दोस्तों? मनेरा ताल दोस्तों मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी पर है। तो ये दोस्तों सभी के सभी हमारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, खेड़ा ताल निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में है खेड़ा ताल, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस झील का पानी उबलता रहता है? अभी हमने देखा था पांचकंडी बयाताल। चौराबाड़ी रुद्रप्रयाग है। बासुकी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग है, टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर। यमताल टिहरी में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लामा ताल उत्तरकाशी दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सही है, लामा ताल उत्तरकाशी में है। भ्राषण ताल उत्तरकाशी में है और रोहिसाड़ा ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है। बधाड़ी ताल दोस्तों ये रुद्र चमोली में नहीं है दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग में है। बधाड़ी ताल, टिहरी ताल, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झिलमिल ताल, झिलमिल ताल, झिलमिल झिलमिल, तो झिलमिल ताल दोस्तों ये आपको मिलेगा चंपावत में। अगला प्रश्न है, किस ताल की आकृति गोल है दोस्तों? गोल, किस ताल की आकृति गोल है? ये दोस्तों झिलमिल ताल की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, श्यामला ताल, झिलमिल ताल एवं कोली ढेक झील। दोस्तों ये तीनों प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक ही प्रश्न में इनको लिया गया है। श्यामला ताल किस जनपद में स्थित है? तो चंपावत आप बताएंगे। झिलमिल ताल चंपावत में है। कोली ढेक झील अभी हमने देखा था चंपावत में है। अब दोस्तों चंपावत से हम चलते हैं उधम सिंह नगर की तरफ। अगला प्रश्न है, गिरी सरोवर है दोस्तों, गिरी सरोवर आपको देखने को मिलेगा उधम सिंह नगर में। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। गिरी ताल उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गुलरभोज जलाशय किस जनपद में दोस्तों? जबरदस्त है, गुलरभोज जलाशय उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। द्रोणताल उधम सिंह नगर, जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है। गिरिताल दोस्तों उधम सिंह नगर, ये भी सही है, तो दोनों दोस्तों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, हरिपुरा जलाशय किस जिले में है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। हरिपुरा जलाशय दोस्तों ये है उधम सिंह नगर के बाजपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को तालू का प्रदेश कहा जाता है? तालू का प्रदेश दोस्तों ये है नैनीताल, नैनीताल, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालू का प्रदेश दोस्तों कहा जाता है, सरोवर नगरी कहा जाता है नैनीताल को। अगला प्रश्न है, किस जनपद को त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, ये होगा नैनीताल, नैनीताल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भीमताल स्थित है दोस्तों, भीमताल हल्द्वानी आप जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ेगा, ये हो जाएगा नैनीताल में है, भीमताल नैनीताल। अगला प्रश्न है, सातताल स्थित है दोस्तों, ये नैनीताल में है, बिल्कुल आसान है। सातताल कहाँ है? नैनीताल में है।
किस झील की आकृति अश्रुखुर के समान है? अब इस प्रश्न में बहुत से बच्चे करेंगे गलती। किस झील की आकृति अश्रुखुर के समान है दोस्तों? भीमताल, झिलमिल ताल या नचिकेता ताल? दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है अश्रुखुर के समान। खुरपा ताल नहीं करना है, खुरपा ताल दोस्तों नहीं है। आपके मन में खुरपा ताल आ रहा है तो अश्रुखुर के समान ये कतई नहीं है। इसका दोस्तों कोई दूसरा उत्तर है, जल्दी से लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कौन सा ताल है अश्रुखुर के समान, क्योंकि दोस्तों इसे हम कई बार देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील दोस्तों ये है नौकुचिया ताल। सहस्त्र ताल दोस्तों टिहरी में, मास्टर ताल टिहरी में है, बधानी ताल रुद्रप्रयाग में है। नल दमयंती ताल दोस्तों किस जिले में है? नल दमयंती ताल तो ये है नैनीताल। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। अब वैसे दोस्तों सभी के सभी रमणीक ही लगते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही विशेषता दोस्तों ये है सात ताल की। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी भीमताल, हरिशताल, लोखा लुखवाम ताल दोस्तों ये नैनीताल में ही है। अगला है, कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल भी कहा जाता है? कमल ताल या नल ताल? तो खुरपा ताल दोस्तों नैनीताल में है, सात ताल नैनीताल, भीमताल नैनीताल। अगला प्रश्न है, नैनीताल जनपद में स्थित ताल है, नल ताल है, सूखा ताल है, खुरपा ताल है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये है भीमताल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये है भीमताल है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, यह है नौकुचिया ताल नैनीताल। अगला प्रश्न है, 9 कोने वाली झील है? दोस्तों नौकुचिया ताल ही है 9 कोने वाली। कितना आसान है, कितना आसान है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, फिक्री झरना किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये भी है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, वुडलैंड वाटरफॉल व ढोकाने झरना दोस्तों ये है नैनीताल में, लेकिन दोस्तों जो ढोकाने झरना है ये अल्मोड़ा से लगभग की 19 या 20 किलोमीटर की दूरी पर है, नज़दीक में ही है और नैनीताल जनपद में पड़ता है। तो ये दोनों ताल दोस्तों आएंगे तो वुडलैंड वाटरफॉल और ढोकाने जलप्रपात दोस्तों ये हैं नैनीताल में। अगला है, उत्तराखंड में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों ये है नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस ताल को कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण कमल ताल भी कहते हैं? यह है अपना नल ताल। अगला प्रश्न है, कार्बेट फॉल्स झरना किस जनपद में? दोस्तों अपना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है तो नैनीताल में। बिल्कुल आसान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न है, तड़ाक ताल दोस्तों प्रसिद्ध ताल है तड़ाक ताल, और ये आपको देखने को मिलेगा अल्मोड़ा में। और कालू तड़ागी दोस्तों किसका सेनापति था? ये था सोमचंद का। तो तड़ाक ताल, कालू तड़ागी सभी याद रखिए, एग्जाम में दोस्तों कुछ भी आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में है तड़ाक ताल, कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। कौन सा झरना अल्मोड़ा कौसानी रोड पर स्थित है? दोस्तों अगर आप कौसानी अल्मोड़ा रोड पर घूमने ना भी जाएं तो आपने पढ़ा है, तो आप जाएंगे, जब जाएंगे वो बाद में जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ा है तो आप कुछ भी बता सकते हैं इसमें ऑप्शनों में से। सलदर झरना दोस्तों है नहीं, चमोली में। सहस्त्रधारा देहरादून में है। और ये बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रधारी झरना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नागदेव ताल कहाँ है? बिल्कुल आसान है दोस्तों, रानीखेत अल्मोड़ा में है नागदेव ताल, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिसवणी जलप्रपात किस जनपद में है? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। हिसवणी जलप्रपात दोस्तों ये है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म का चयन करें? दोस्तों भूरमुनी जलप्रपात पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है। भूरमुली जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। भेल छड़ा जलप्रपात दोस्तों ये भी पिथौरागढ़ में है। बिरथी जलप्रपात, एक नंबर के लिए यही पूछा गया था कि बिरथी जलप्रपात किस जनपद में है? दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मदनकोट जलप्रपात किस जनपद में है? दोस्तों हम अभी पहुंचे हैं पिथौरागढ़ में, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ है। मदनकोट गरम जलप्रपात दोस्तों कैसे गरम जलप्रपात है और ये पिथौरागढ़ में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरथी या भेलछड़ा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? ये है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सही युग्म का चयन करें। पार्वती ताल पिथौरागढ़, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। थरकोट झील पिथौरागढ़ में है। थमोरी ताल दोस्तों पिथौरागढ़ में है। ये सभी के सभी हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, छिपला कोट झील किस जनपद में? दोस्तों छिपला केदार का नाम आपने सुना है ना? बिल्कुल सुना है, पिथौरागढ़ में है। और छिपला कोट झील भी दोस्तों पिथौरागढ़ में है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, राकस ताल एवं महेश्वर ताल स्थित हैं। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है कि किस झील की आकृति अस्सुखुर के समान है। जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।